समांतर श्रेणी के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं अपन। समीकरण वाला प्रश्न एकदम आसानी से और एकदम ट्रिक के साथ में। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद तथा 16वां पद 73 है। एकदम आपको इजी ट्रिक से सिखाई जाएगी। यहाँ पे देखिएगा वीडियो का एंड तक, स्किप मत कीजिएगा एक भी स्टेप को, ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख लेते हैं। ज्ञात करना है एग्जाम पैटर्न से पूरा देखिएगा, आपको इस तरीके से करना है। 31वां पद, ठीक है, 31वां पद आपको ज्ञात करना है जिसका हमें क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है लिख लेते हैं। यहाँ पे 11वां पद हमें दिया गया है। 11वां पद कितना है यहाँ पे 38 यानी कि 38। और फिर यहाँ पे 16वां पद दे रखा है। 16वां पद हमें क्या दे रखा है 73 यानी कि 73। अब आपको एक ट्रिक भी याद दिलाता हूं कि A11 यानी कि जब भी 11वां पद दे रखा है यानी कि A11 हमें कितना दे रखा है 38 दे रखा है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। 11वां पद यानी कि n कितना यहाँ पे 11 है। इस तरीके से अपन A11 बराबर कितना लिख सकते हैं 38। ठीक है, और A16वां पद मतलब A16 बराबर 73। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेंगे अपन समीकरण बनेंगे। ठीक है, एकदम याद रखिएगा कि आपको ये यहाँ पे जो n की जो संख्या होती है ना उसमें से सिर्फ एक कम करना है। कितना, एक कम करना है। तो अब यहाँ पे ये देखिएगा आप समीकरण कैसे बनेगा। A11 है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे A + 10D। ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से अपन ने समीकरण बना लिया। A + 10D बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है, इस समीकरण को अपन नीचे लिख लेते हैं। ये देखिएगा A11 को मैं क्या लिख सकता हूँ A + 10D बराबर में ये कितना आ गया 38। फिर सेम प्रोसेस नीचे भी करेंगे। जैसे A16 है, A16 यानी कि जस्ट एक कम किया तो 15 आया, तो A + 15D बराबर 73। ठीक है, ये मेरे क्या आ गए, दो समीकरण आ गए। पहला ये एक समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों समीकरणों को मुझे सरल करना है। अब कैसे करेंगे सरल, ये देखिएगा ध्यान से। अपन लिखेंगे समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर। ठीक है, समीकरण दो में से एक को क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि दो बड़ा है और एक छोटा है, इसीलिए A + 15D बराबर कितना हो गया है 73। और इसके नीचे लिखेंगे A + 10D बराबर 38। ठीक है, समीकरण एक में से दो को घटाना है। कभी भी याद रखिएगा आप, भले आप थर्ड चैप्टर की विलोपन विधि कर रहे हो, भले आप ये समांतर श्रेणी कर रहे हो, जब भी समीकरण माइनस होते हैं तो नीचे वाले समीकरण के साइन बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ए के आगे कोई साइन नहीं है, प्लस का है, ये साइन बदल गया माइनस का हो गया। ये प्लस का 10D माइनस का हो गया, और ये प्लस का 38 माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये देखिए प्लस का है और माइनस का है, कट गया। यहाँ पे आप देखेंगे 15D में से 10D माइनस किए तो कितना आ गया 5D। प्लस की संख्या हमें मिलेगी क्योंकि अपन ने बड़े में से छोटे को माइनस किया है, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये देखेंगे 3 में से 8 नहीं जा रहा है, हासिल लेगा। 7 से इसने हासिल लिया 13, 13 में से 8 गई तो कितना बचे 5। और यहाँ पे देखेंगे 6 में से 3 गई तो 3। ठीक है, अब यहाँ पे D यहीं पे रुकेगा, 5 इधर गुणा में 5 है तो वो इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। और 5 से जब इस 35 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, D का मान आ गया 7। अब यही D का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, तो अपन यहाँ पे D का मान लिखना भी है आपको। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं, अपन किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 क्या है मेरा, A + 10D बराबर 38। ठीक है, अब इस जगह क्या करना है अपन को, समीकरण में इसका मान रखना है, तो A + 10D का मान कितना आ गया 7 बराबर कितना लिखना है यहाँ पे 38। ठीक है, अब अपन देखेंगे A + 10 को 7 से गुणा किया 70 बराबर 38। अब ये देखना प्लस का 70 बराबर के उधर भेजा मैंने, तो ये किसका 70 हो गया माइनस का, तो 38 - 70। अब अपन देखेंगे कि 38 में से 70 माइनस करना है, यानी कि माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस माइनस माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन आ गया। और जब 10 में से अपन ने 8 घटाए तो 2 बचे, और 6 में से 3 गई तो 3 बची, यानी कि A का मान आ गया माइनस का 32। लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद में अभी तक आंसर नहीं हुआ है, अभी हमें मेन चीज तो ज्ञात करनी बाकी है, 31वां पद ज्ञात करना है। अब 31वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिएगा आप। A का मान हमें मिल गया है माइनस का 32। ठीक है, D का मान हमें मिल गया है 7।
ठीक है। अब इसके बाद में हमें 31वां दे रखा है, यानी कि हमें n का मान दे रखा है कितना, 31। n कितना है, 31 है, ठीक है। ज्ञात करना है 31वां पद, तो n 31 दे रखा है और an हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। चारों ही मान में से 3 मान दे रखे, चौथा निकालना है। फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। n का मान कितना है, 31, यानी कि अपन 31वां पद ज्ञात कर रहे हैं। तो याद है आपको, अपन ने 11वां पद में ऐसे लिखा था a11, इसीलिए n की जगह क्या लिखा है, n का मान लिखा है, ठीक है। बराबर a का मान कितना आया, माइनस का 32, प्लस n कितना है यहाँ पे 31 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7, ठीक है। अब इसे आगे और सोल्व करेंगे। 31 बराबर माइनस का 32 प्लस 31 में से 1 गई तो 30 बचा और इंटू में 7, ठीक है। अब क्या होगा, 31 बराबर माइनस का 32 ऐसे ही चलेगा और प्लस का यहाँ पे कितना हो गया, 7 या 21, 210। अब 210 में से 32 को माइनस करना है, तो हमें कौन सा मान मिल जाएगा, A31 का मान मिल जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अपन कि 200 में से एक बार आप 22 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएंगे आपके 178, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे 200 में से मैंने 22 क्यों माइनस किया, क्योंकि ये देखो, ये जो 10 है ये 32 में से घटा दिया, ठीक है, तो 22 बचे। अब 22 को इधर से घटाना है, तो 200 में से 20 गए तो 180 और 180 में से 2 गए तो 178, ठीक है। अपन आसानी से ये कर सकते हैं। प्लस के साइन वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पे प्लस में आंसर आएगा और हमारे 31वें पद का मान क्या आ चुका है, 178। ये आपके बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसे आने वाले समीकरण वाले कोई से भी प्रश्न हो आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। बस आपको एक एपी समझ में आ जानी चाहिए। एपी मतलब समांतर श्रेणी, कि ये होती क्या है, बनती कैसे और इसमें ज्ञात क्या करना है, आपको ये पता चल जाना चाहिए। इसका एक और प्रश्न देखते हैं अपन, जिसमें अपन इसकी एक अच्छे से हार्ड प्रश्न को देखेंगे, जिसमें अपन के ये विभाज्य वाले होते हैं, फिर समीकरण वाले आपके योग वाले भी होते हैं, ठीक है। आपको अगर किसी भी प्रश्न के बारे में डाउट हो तो आप एक्सरसाइज लिख के भी बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं हल करके बता दूंगा एकदम ट्रिक के साथ में। और अगर आप सीधे क्वेश्चन लिखना चाहें तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन का हल आपको यूट्यूब चैनल आरबीएससी क्लास हितेश पर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं एक और ऐसा ही क्वेश्चन, बड़ा सा प्रश्न संख्या 2। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ठीक है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अब आपको पता ही नहीं है कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। इसको अपन ज्ञात किससे करेंगे, समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी हमारी कैलकुलेशन को एकदम इजी, एकदम फटाफट, एकदम आसान कर देती है, ठीक है। सभी स्टेप्स को कम करने का काम करती है। जैसे अब 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अब हम देखेंगे 3 अंकों वाली संख्याओं को ज्ञात कैसे करें। सबसे पहले अपन दिमाग लगाएंगे कि 3 अंकों वाली संख्या शुरू कहां से होती है। तो वो शुरू होती है 100 से, कहां तक चलती है, 999 तक। ये 3 अंकों वाली संख्या यहां से यहां तक चलती है। अब अपन देखेंगे कि 7 का भाग किस किस में जा रहा है। 100 में जा सकता है, नहीं जा सकता है, सामने दिख रहा है। 101 में भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि देखो 7 से एक बार गया, 10 में 7 गई, 3 बचा 31, नहीं आता है। 102 में 32 नहीं आता है। 103 में कितना आ जाएगा, 33 नहीं आता है। 104 में 34 नहीं आता है। 105 में 35, हाँ 35 आता है। यानी कि पहली संख्या स्टार्टिंग वाली कौन सी होगी, 135। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 105, फिर कोमा 5 में 7 जोड़े तो 112, फिर 12 में 7 जोड़े तो 119। ऐसे डैश डैश है, 7 से विभाज्य हो रही है, मतलब 7 की टेबल चलानी है, ठीक है। अब लास्ट से गिनना चालू करेंगे। 999 में जा रहा है या नहीं जा रहा है ये देखेंगे। तो सबसे पहले अपन 999 में 7 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक बार गया 7 आया, 9 में 7 गई 2 बचा, 9 आया, 7 से कम 28, कितना 4 बार आया 28, फिर कितना आया 1 बचा और ये आ रहा है 19, ठीक है। अब ये देखना, आपको ट्रिक सिखाता हूँ। 7 अगर 998 लेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, फिर भी नहीं जा रहा है। फिर 99 अपन 7 लेके देखते हैं, 7 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा। फिर 6 के बाद में किसको 5 को रखते हैं, नहीं जाएगा। 4 को रखेंगे तो 14 यानी कि आता है किसकी टेबल में,
2 टाइम आता है, यानी कि अपन बोल सकते हैं 992। ये कौन सी एकदम अंतिम संख्या आ गई अपने पास। अंतिम संख्या आ गई, प्रथम पद आ गया, अंतिम पद आ गया, बीच का सार्वंतर पता है, n हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या है ये ट्रिक समझनी है। यही ट्रिक अगर आपके समझ में आ गई तो बस आपके समांतर श्रेणी हो गई। 992 है ये अंतिम पद, याद रखिएगा। अब अपन इस समांतर श्रेणी को हल करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना नॉर्मल कच्चा वर्ग। अब अपन देखते हैं इसका असली काम। 105, 112, 119 डैश 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 कितना आ गया 992। ये क्या बन गई, एक एपी बन गई, जिसमें अभी आप देखना कि प्रथम पद हमें कितना दे रखा है, A1 हमें यहाँ पे दे रखा है 105, डी हमें क्या दे रखा है, डी हमें 7 दे रखा है, और अंतिम पद को अपन AN भी बोलते हैं और L भी बोलते हैं। AN हमें कितना दे रखा है 992। हमें ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है। ठीक है, 4 मान होते हैं, 3 दे रखे होते हैं, चौथा आपसे पूछता है, आपको पता करना है वो क्या मान है। फिर फॉर्मूला है अपना AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मान हमारे को, ये सूत्र है हमारा, ठीक है ना, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब AN यहाँ पे कितना दे रखा है हमें, AN दे रखा है 992। ठीक है, ये पूरा पूरा मान रख दिया वहां पे, सॉरी 992 नहीं आएगा यहाँ पे, 994 आएगा, क्योंकि 14 उसके 2 बार आ रहा था। ठीक है, 994 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नीचे 4 उतर रहा है तब 2 बार वो हो रहा है। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे गलती होगी। 994 बराबर कितना हो रहा है, ए का मान है अपने 105 प्लस n माइनस 1। n माइनस 1 मतलब यहां से हम देखेंगे n ज्ञात करना है, n तो दे ही नहीं रखा है, d का मान हमको दे रखा है 7। ठीक है, अब इसके बाद में अपन देखेंगे 994 ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब ये देखो प्लस का 105 है, बराबर के उधर गया तो माइनस हो जाएगा, और इधर बच गया n माइनस 1 इंटू 7। अगर आप यहां से 2 स्टेप में कर सकते हैं, अगर आप यहां से 7 को इधर से मल्टीप्लाई करके बाद में उधर भेजें ऐसे भी चलेगा, और अगर डायरेक्ट भेज दे तो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट भेज दूंगा। अब 994 में से 105 माइनस करना है, तो सबसे पहले ये देखिए शॉर्ट ट्रिक, 994 में से 100 माइनस किया तो 894 में से 5 गया तो 889। ठीक है, अब यहाँ पे इज इक्वल में चल रहा है n माइनस 1 इंटू 7। अब यहाँ पे क्या होगा देखिएगा आप, ये इंटू का 7 है, बराबर के उधर गया तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 889 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, 889 के अंदर 7 का डिवाइड करना है। ठीक है, 7 का डिवाइड किया तो कितना आ गया, एक बार आया 7, एक बचा, फिर 8 नीचे, 18 से कम आया 2 बार 14, फिर 4 बचा, 9 आया नीचे, और 7 बार आ गया 49। यहाँ पे इन दोनों को काटने पर कितना आ गया हमारे पास, 127 इज इक्वल में क्या चल रहा है हमारे पास, n माइनस 1। ये माइनस का 1 उधर गया तो 127 प्लस 1 बराबर n, माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1 हो गया, और 127 में 1 जोड़ा तो 128 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे को कितने पद मिल गए कि 128 मान जो है वो क्या हो रहे हैं, 7 से विभाज्य हो रहे हैं। कितने अंकों की संख्याओं में, 3 अंकों की संख्याओं में, यानी कि 105 से लेके 994 तक ऐसे बीच के इतने सारे मान है, कितने सारे, 128, यानी कि 128 मान है जो 7 से क्या हो रहे हैं, विभाज्य हो रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको परेशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चन को इजी टू इजी अपन चेंज कब कर सकते हैं, जब अपन को पता चल जाएगा हमें ज्ञात क्या करना है और हमें दे क्या रखा है। ठीक है, बस इसी तरीके से आगे आप इन सवालों को भी करते रहिए एकदम आसान तरीके से, और बने रहिए आरबीएससी क्लास रितेश पर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।